सो हे गाइस वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने टॉप लेवल क्लास के लिए जो भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ होते हैं उन सारे पांचों एक्सेस मॉडिफायर को हमने डिटेल में देखा। लाइक वो पांच एक्सेस मॉडिफायर एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। पब्लिक था, एंड देन डिफ़ॉल्ट था, डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं टॉप लेवल क्लास के लिए। एंड फाइनल यूज़ कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं, एंड द लास्ट वन स्ट्रिक्ट एफ पी यूज़ कर सकते हैं। और इन सब को हमने एक साथ पांचों मॉडिफायर्स को हमने देखा अच्छे से, राइट। अब इनमें से जो बचे हुए बाकी के 7 मॉडिफायर हैं उनको वन बाय वन हम देख लेंगे, सेपरेटली देख लेंगे। इससे उसे उन्हें देखने से पहले हम यहाँ पे अपना सब लेवल सब चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे, जिनको हम कहते हैं मेंबर लेवल मॉडिफायर, राइट। अब तक हम यहाँ पे सिर्फ क्लास लेवल मॉडिफायर पढ़ रहे थे, राइट, जिसमें हमने देखा कि 12 मॉडिफायर्स टोटल एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, एंड जिनमें से 5 जो होते हैं क्लास लेवल टॉप क्लास लेवल मॉडिफायर होते हैं, बाकी इनर क्लास लेवल मॉडिफायर होते हैं। उसी तरीके से मेंबर लेवल मॉडिफायर मतलब सम टाइम वी वांट टू एक्सेस अ क्लास, तो वो भी क्या हो गया, मेंबर हो गया। सम टाइम वी वांट टू एक्सेस अ मेथड, तो वो भी मेंबर। सम टाइम वी वांट टू एक्सेस अ वेरिएबल, तो वो भी एक मेंबर के जरिए हम एक्सेस करते हैं, राइट। तो मेंबर लेवल मॉडिफायर हमारे पास टोटल 4 मॉडिफायर हैं। एक पब्लिक मॉडिफायर, एक प्राइवेट मॉडिफायर, एंड प्रोटेक्टेड मॉडिफायर, एंड देन लास्ट वन विच इज डिफॉल्ट मॉडिफायर। इन चारों में से हमने दो को अच्छे से देख लिया है। पब्लिक मॉडिफायर हमने अच्छे से देखा है, एंड देन फोर्थ वन डिफॉल्ट मॉडिफायर भी हमने अच्छे से देखा है। अब इसमें से हमारे पास दो ऐसे मॉडिफायर बचे हैं जिन्हें हमें देखना बाकी है, प्राइवेट मॉडिफायर एंड प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। तो प्राइवेट मॉडिफायर अब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट फाइल बना के रखी है, आप भी सेपरेट फाइल बना लेना। एंड अपने जो यूजुअली हम करते हैं कमेंट बॉक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, आप भी क्रिएट कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। एंड वैसे तो मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा ही, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, है ना। सो प्राइवेट मेंबर देखते हैं। तो पहले प्राइवेट मॉडिफायर को समझने से पहले हम प्राइवेट वर्ड को समझते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट मतलब किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, अब वो उसी तक ही सीमित है, उसी तक ही लिमिट है। उसके बाहर अगर हम जाएँगे तो हमें उसके बाहर अगर जाएँ तो हम उस इंडिविजुअल को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से अगर हम प्राइवेट मॉडिफायर को जावा में देखें, तो प्राइवेट मॉडिफायर जावा में अगर किसी क्लास के साथ प्राइवेट अगर हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जो प्राइवेट हम यूज़ करते हैं, हमने देखा था कि जो प्राइवेट है ये सिर्फ़ इनर क्लास के लिए ही है ना? इनर क्लास के लिए है कि आउटर क्लास टॉप लेवल क्लास के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। एक बार और फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक क्लास है, यहाँ पे क्लास टॉप लेवल, इसके अंदर एक नेस्टेड क्लास हम बना लेते हैं, क्लास इनर लेवल। तो यहाँ पे जो मॉडिफायर यूज़ करेंगे टॉप लेवल के लिए, मॉडिफायर जो यूज़ करेंगे वो टोटल 5 मॉडिफायर ही यूज़ कर सकते हैं, हमने देखा लास्ट वीडियो में। एंड फिर जो इनर क्लास के लिए मॉडिफायर है, बाकी के सारे मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट यूज़ कर सकते हैं, एंड बाकी के सारे, जैसे प्राइवेट अगर हमें यूज़ करना है तो प्राइवेट भी यूज़ कर सकते हैं हम। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये इनर क्लास है, ये टॉप लेवल क्लास है, ये इनर क्लास है। नेस्टेड क्लास भी हमने देखा था, राइट। ओके फाइन। सो प्राइवेट मेंबर अगर किसी क्लास के साथ यूज होता है, या क्लास के साथ यूज होता है, तो वो क्लास सिर्फ सेम पैकेज में ही हम एक्सेस कर सकते हैं, आउट ऑफ द पैकेज नहीं कर सकते इनर क्लास को। एंड अगर किसी मेथड के साथ अगर यूज होता है, तो वो मेथड सिर्फ सेम क्लास के अंदर ही हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास के बाहर हम उस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारे पास प्राइवेट मेंबर। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से प्राइवेट मॉडिफायर को समझ लेते हैं, राइट। सपोज हमारे पास फाइन, सो इसको रिमूव कर देते हैं, एंड इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करके पेरेंट क्लास नेम देते हैं। इस पेरेंट क्लास को हम इनहेरिट कर लेते हैं, राइट। इसकी एक चाइल्ड क्लास हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर देंगे। एंड देन हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर दिया, एंड देन पेरेंट क्लास में एक मेथड क्रिएट करते हैं जो कि प्राइवेट रखते हैं ना, हम प्राइवेट मेंबर पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट टाइप का एक मेथड लेते हैं, राइट। प्राइवेट टाइप का एक मेंबर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो प्राइवेट एंड void m1 मेथड है, एंड इसके अंदर एक system.out.println, हमने यहाँ पे प्रिंट आउट स्टेटमेंट ले लिया है कि यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं आई एम प्राइवेट मेंबर।
राइट। सो ये क्या है, एक प्राइवेट मेंबर। हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एक M1 मेथड बनाया जो कि क्या है, एक प्राइवेट मेंबर है। M1 इज अ M1 इज अ प्राइवेट मेंबर। ओके फाइन। सो M1 इज अ प्राइवेट मेंबर। अब हमें अगर इस M1 को एक्सेस करना है आउट ऑफ द क्लास, सेम क्लास अगर एक्सेस, हम इसे इसको सेम क्लास में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ एक्सेस करना है तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली M1 को हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर इसे हम आउट ऑफ क्लास अगर इसे एक्सेस करना होगा तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट का कहना है कि जो अगर हम किसी मेंबर के साथ अगर प्राइवेट अगर हम यूज कर दे रहे हैं तो वो मेंबर प्राइवेट हो जा रहा है, और उस मेंबर को हम आउट ऑफ क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हैं। राइट। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनाया है ना, अब इस चाइल्ड क्लास से इस वाले प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। हमें क्या देखने को मिलता है। लाइक तो हमने यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, इस चाइल्ड क्लास में एक मेन मेथड बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग आर्क्स। हमने एक मेन मेथड बनाया और यहाँ पे अब इस पेरेंट क्लास का एक चाइल्ड बनाते हैं, है ना। पर किसी भी मेथड किसी भी मेंबर को आउट ऑफ क्लास अगर मुझे एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वाली क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना के इसमें जितने भी फंक्शनैलिटी हो इस फंक्शनैलिटी को हम यूज कर सकते हैं, अगर वो नॉन स्टैटिक है तो। अगर स्टैटिक है तो सिंपली क्लास नेम डॉट लगा के हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट न्यू, कीवर्ड की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा पेरेंट क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट नेम की हेल्प से जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, इसकी हेल्प से हम M1 को कॉल करने की कोशिश करते हैं। हमने M1 को कॉल करने की कोशिश करा और हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। क्या कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल रही है, आप यहाँ पे देखो, M1 हैज प्राइवेट एक्सेस इन पेरेंट क्लास। M1 हैज अ प्राइवेट एक्सेस, यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस है। अगर ये प्राइवेट नहीं होता, अगर ये प्राइवेट नहीं होता तो यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिलती, राइट। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट अगर है तो इस वाले मेंबर को हम सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। भले ही हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट क्लास, फिर भी हम पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटीज को यूज नहीं कर सकते हैं अगर ये पेरेंट क्लास का जो मेंबर है वो प्राइवेट डिफाइन हुआ है, राइट। तो ये था प्राइवेट मॉडिफायर। होप आपको इसमें सारे डाउट क्लियर हो। ओके, वन मोर थिंग कि प्राइवेट के अब्स्ट्रैक्ट के साथ हम प्राइवेट मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते, इसे इलीगल कॉम्बिनेशन माना जाता है। वी हैव सीन, मैंने आपको बताया था क्यों माना जाता है, क्योंकि प्राइवेट के साथ जो हम प्राइवेट मेंबर के साथ हम जो बना रहे हैं मेथड मेंबर बना रहे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन पे बिलीव करता है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ डिक्लेरेशन पे बिलीव रखता है, राइट। इसलिए प्राइवेट एंड अब्स्ट्रैक्ट के साथ कॉम्बिनेशन इलीगल माना जाता है, राइट। ओके, वी हैव सीन ऑल दिस थिंग। तो होप आपको प्राइवेट मेंबर समझ में आ गया हो। तो प्राइवेट मेंबर का सिर्फ एक ही रूल है कि हम अगर प्राइवेट मेंबर है कोई तो उसको हम सेम क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं, आउट ऑफ क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हैं।